नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी ट्रेड प्लान करने में। जैसा कि दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफएमसी की जो न्यूज़ आई थी, उन्होंने फेड ने अपने रेट कट नहीं किए थे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में ये पड़ा था कि मार्केट अपने ट्रेंड में ही फॉल कर रहा था। तो जैसा कल आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है, ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देखिए मार्केट अभी सेल में ही चल रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन एक लोअर हाई बना के लोअर लो की तरफ मूवमेंट कर रही है। और ये जो रेंज है, इस रेंज को हमने यहाँ पे कल, मैं जब वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाइव बना रहा, तभी मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से हम एक छोटी सी सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट ने इस रेंज का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने इसे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद इसे वापसी रीटेस्ट किया, दिख रहा है आपको, रीटेस्ट करने के बाद फिर अगेन एक डाउन, और देखिए अच्छा खासा डाउन फॉल आया था। तो आज देखते हैं कि ये जो रेंज बन रही है गोल्ड की, क्या गोल्ड यहां से अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है या गोल्ड अभी और ज्यादा डाउनफॉल जाएगा। तो इसके लिए प्लान करते हैं हम सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में, जिससे हमें एक ट्रेंड एक्सप्लेन होगा। दोस्तों देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने कल आपको बताया था कि हम अभी जो गोल्ड जिस रेंज पे था, कल भी मैंने आपको बोला था कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन कैसे होता है, जो लास्ट, ये रेंज दिख रही है आपको, जो लास्ट कैंडल होती है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में, लास्ट बुलिश कैंडल, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट बियरिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क करते हैं। H4 के हिसाब से देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में चल रही थी। मैंने आपको बोला था कि जब ये 50% से ज़्यादा कवर कर लेता है ऑर्डर ब्लॉक, देन उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने के लिए एक पुल बैक लेगा। 4495 से मार्केट, अगर आप देखेंगे पुल बैक 4725 तक गया है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 2500 पिप्स। सिर्फ अगर ऑर्डर ब्लॉक पे भी अगर हमने यहाँ एक छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए भी बाय ली तो हमने 2500 पिप्स प्रॉफिट कर लिया होता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, और अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक में देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसीलिए इसमें स्टॉप लॉस, टीपी वगैरह बहुत हाई लगते हैं। बट अगर अच्छी से करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। तो आज का सेटअप भी अगर देखिए, गोल्ड ट्रेंड अभी गोल्ड का सेल्ड है, बट ऑलरेडी अभी H4 के ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो अभी कंफर्मेशन जो हमें मिलेगी वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगी। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं, देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए ये एरिया मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे ये एरिया आपको दिख रहा होगा। ये एरिया जो मैंने मार्क किया है, ये जो रेंज मैंने मार्क किया है यहाँ पे, इस रेंज में क्या है, प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं, देखिए मार्केट का लोअर लो, मार्केट ने लोअर हाई बनाया और ये अगेंस्ट मार्केट एक लोअर लो के लिए जा रही है। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक जो H4 का है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, उसी के अंदर चल रही है। बट इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक पे तो आप बाय सेल प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस मोर देन 1000 पिप्स का होगा। स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। अच्छी कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, हम M15 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 का टाइम फ्रेम और M5 का टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं जो हम ट्रेड प्लान करते हैं। आप लोगों को दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो सिर्फ हम ट्रेंड देखने के लिए करते हैं, और हमारी जो ट्रेड रहती है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लान नहीं करते, ट्रेंड के साथ प्लान करते हैं। कि मार्केट का अगर ट्रेंड बाय रहेगा तो बाय की ट्रेडों की प्रोबेबिलिटी हमारे प्रॉफिटेबल होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में करेंगे तो मार्केट आपके एसएल हंट करेगा ही करेगा और डेफिनेटली करेगा। M15 में ये रेंज आपको, ये रेजिडेंस जोन आपको दिख रहा है, ये रेजिडेंस जोन जो मैंने मार्क किया है, अगर M15 के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बताऊं ये रेजिडेंस जोन है। यहाँ पे मैं आपको ये सपोर्ट जोन प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों मार्क कर सकते हैं। और ये जो रेंज है दिख रहा है आपको, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया आप देखिए, मार्केट यहाँ पे डाउन जाती है, ये रेजिडेंस लेती है, ये रेजिडेंट को ब्रेक डाउन करती है, इसको सपोर्ट लेती है, देन उसके बाद अगेन फिर नीचे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस ये है कि मार्केट इसको एक बार, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसी रेंज से यहाँ पे हमें ऊपर उठने के चांसेस हैं। अभी यहाँ पे जो बाय कैंडल बना रही है, ये जोन भी आप प्लान कर सकते हैं, ये जोन भी हमारा एक, अगर आप देखेंगे तो ये जोन भी रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया है। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट ने यहां ब्रेक डाउन किया, देन उसके बाद इस एरिया को, ये देखिए रेजिडेंट जोन है, ये रेजिडेंट जोन है, सपोर्ट, रेजिडेंट जोन को ब्रेकआउट किया, अगेन इस रेंज को सपोर्ट बनाया। अब प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहां से भी निकल सकती है मार्केट। ये तो स्ट्रॉन्ग जोन है हमारा, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसके नीचे आपको लिक्विडिटी दिख रही है। यहाँ पे ये जो रेंज है ये लिक्विडिटी जोन है, कि हो मे बी ये भी हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाए। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर कॉज दे दिया है, देन उसके बाद यहाँ से अगेन उठ के प्राइस एक्शन बनाता हुआ, ये हायर हाई दिख रहा है आपको, हायर लो हो गया, ये हायर हाई, हायर लो, और मार्केट अगेंस्ट एक हायर हाई के लिए ऊपर जा सकता है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। तो ये रेंज भी हमारी यहाँ से पुल बैक ले सकता है, क्योंकि रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी आप अगर यहाँ पे भी आपने बाय प्लान किया होगा, आप देखें 4670 की रेंज में, तो आपका एसएल कितना होगा, अभी भी आपका एसएल 100 पिप का है। अच्छी कंफर्मेशन और अच्छी प्लान और छोटा एसएल करने के लिए हम M5 के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। M5 के टाइम फ्रेम पे देखिए, M5 के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लैरिटी, ये जो रेंज है ये दिख रहा है आपको, हम इस रेंज को मार्क कर सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। मार्केट यहाँ पे जैसे ही टैप करती है, मार्केट जैसे ही इसको टैप करती है, यहाँ से हम एक अगेन बाय प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे M5 के हिसाब से, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो ट्रेंड है वो बाय है। और अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करनी है तो हमें प्लान करनी है सेल। तो अगर हमें सेल प्लान करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग जोन है कि जहां से हमें सेल प्लान करनी चाहिए, ये जो जोन है आपका, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ सेल प्लान, देखिए ये मैंने सेल प्लान कर दिया। ये जोन हमारा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हम चुपचाप से एक सेल प्लान कर सकते हैं आराम से। बट ये जो रेंज, इतनी जो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, मार्केट इस रेंज, ये भी देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिख रहा होगा, रेंज यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। बट सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो ये है, इस रेंज की जो अपॉर्चुनिटी जो आएगी ये बहुत अच्छा मूवमेंट देते हुए जाएगी। तो इस जोन में आने के बाद, ये जोन अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो 4730 से 4735 के बीच का रेंज, इसके अंदर हम सेल प्लान करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, वो अपने हिसाब से आप लोग अपनी जो भी आपकी कैलकुलेशन है उस हिसाब से आप उस स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से हमें एक अच्छा एटलीस्ट 200, 250, 300, 500 पिप्स तक का आराम से हमें मूवमेंट दिख सकता है सेल साइड का, क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो हमारा ट्रेंड सेल का है। आई होप आप लोग दोस्तों, आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जो इस चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियोस को नए हैं, उस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। आपको यहाँ डेली बेसिस पे डे प्लान क्या सेटअप है, क्या प्रेडिक्शन है, गोल्ड में क्या मिलेगा, उस डेली बेसिस पे एक सिंपल एनालिसिस मिलेगा। इजी एनालिसिस है, जिसे आप वन टाइम एक बार में समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय एक नए टाइम फ्रेम, नए सेटअप और एक नई एनर्जी के साथ कल का डे प्लान करेंगे। आज के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।